Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh, dear students. I hope you all are well. This is the video of subject Urdu and I teach you Urdu as you know. अजीज़ तलबा सबक की तरफ वापस आते हैं। सबसे पहली बात यह है कि हमारी ऑनलाइन क्लासेस चल रही हैं। इन ऑनलाइन क्लासेस का ये पहली वीडियो है। सबसे पहले कुछ बुनियादी बातों को समझ लीजिए। वो बातें ये हैं कि देखो बच्चों, स्कूल अल्लाह की एक बहुत बड़ी नेमत है। आपस में एक साथ बैठ के सीखना सिखाना ये अल्लाह की एक बहुत बड़ी नेमत है। अल्लाह की मर्जी से ये नेमत इस वक्त हमसे ले ली गई है और आप घरों में बैठे हैं और हम आपको वीडियोस और ऑनलाइन के ज़रिए पढ़ा रहे हैं। दुआ फरमाएं अल्लाह से कि अल्लाह ताला आफियत के साथ हमारे स्कूलों को दोबारा से खुलवा दे और आफियत के साथ हमें एक दूसरे के साथ सीखने सिखाने का सिलसिला शुरू रखें। अजीज़ तलबा, अब जब तक के स्कूल नहीं खुलते तो हमें ऑनलाइन पढ़ना है। तो ऑनलाइन पढ़ने से पहले मैं चंद बातें आप हज़रात के सामने रखना चाहूँगा। जैसा कि आप तमाम तलबा को मालूम है कि अभी हमारे मिड टर्म गुजरे थे, मिड टर्म के पेपर्स थे, चेक हुए। अजीज़ तलबा, सबसे अहम तरीन मसला जो हुआ वो ये हुआ कि आप लोगों की उर्दू को जब मैंने चेक किया तो उसमें बहुत ज़्यादा गलतियाँ थी। तो उन गलतियों की वजह से ये हुआ कि आप लोगों का जो उर्दू का पढ़ना और लिखना था ना, उसके अंदर बहुत ज़्यादा खराबियाँ आ गई। तो अजीज़ तलबा, देखो, सबसे अहम तरीन बात जो उर्दू पढ़ने में होती है वो ये होती है कि एक इंसान को उर्दू पढ़ना अच्छा आ जाए और उर्दू लिखना अच्छा आ जाए। और अगर उसे उर्दू पढ़ना और लिखना ही अच्छा नहीं आ रहा ना, तो याद रखो फिर वो उर्दू के सब्जेक्ट में कभी कामयाब नहीं हो सकता। तो मैंने आप लोगों के लिए एक सिलेबस डिज़ाइन किया है और उस सिलेबस में भी आपके सामने लेके भी आता हूँ। देखिए अजीज़ तलबा, ये आपके सामने आपका सिलेबस है। क्योंकि फिज़िकली तो जब क्लासेस शुरू हुई तो मेरी आपकी मुलाकात नहीं हो सकी कि मैं ये आपकी कॉपियों में पेस्ट कर देता। तो देखिए अजीज़ तलबा, हमने 5 नज़में रखी हैं और 8 चैप्टर रखे हैं। बुनियादी तौर पे ये जो इतने चैप्टर मैंने रखे हैं ये आपका नहीं है सिलेबस, ये ग्रेड 5 का ये है आपका सिलेबस। अब आप देखें, यहाँ पे हमारे पास 2 नज़में आ रही हैं और 4 सबक आ रहे हैं। 2 नज़में आ रही हैं, 4 सबक आ रहे हैं और उसके अलावा नीचे हमारे पास ग्रामर आ रही है कवायद में और 2 तफ़हीम आ रही हैं। देखो यहाँ तक, ये यहाँ से लेकर यहाँ तक ये एक आपका बाकायदा सिलेबस है। अब देखो तलबा, मैंने आप लोगों की आसानी के लिए ना बच्चों एक चीज़ ये देखिए, देखो लिखो क्या, पढ़ो क्या लिखा हुआ है कि तलबा की लिखाई और बुलंद ख्वानी अच्छी करने के लिए मंदरजा झेल असबाक की घर पर लिखाई और बुलंद ख्वानी कराई जाए। रोज़ाना तकरीबन 20 मिनट और अलहदा कॉपी बनाई जाए। वो हर हफ्ते में एक बार चेक की जाएगी। स्कूल में इसका मुकाबला कराया जाएगा ताकि तलबा को उर्दू लिखना और पढ़ना अच्छे तरीके से आ जाए। इस तरीके में वालिदैन का ताउन तलबा के मुस्तकबिल को बेहतरीन करने में निहायत मुआविन साबित होगा। अब देखो 4 चैप्टर यहाँ मैंने लिखे हैं। डॉक्टर उत्फाव, हम और हमारे खेल, जहनी खेल, अहले ज़मीन अदालत आलिया में, अहले ज़मीन अदालत आलिया में। ये मेरा लिखने का मकसद क्या है कि इसकी रीडिंग आप हज़रात खुद करेंगे। हर 15 दिन में एक चैप्टर आप लोगों ने रीडिंग करना है और उस चैप्टर को रोज़ाना उस चैप्टर से 2 सफ़े अपनी कॉपी में राइटिंग के करने हैं। 2 सफ़े अपनी कॉपी में क्या करने हैं? राइटिंग के करने हैं। क्यों करने हैं राइटिंग के? ताकि रोज़ाना की बुनियाद पे जब आप लिखते रहोगे, रोज़ाना की बुनियाद पे लिखते रहोगे, ठीक है, तो एक वक्त क्या आएगा, ये वक्त आएगा कि आपकी राइटिंग अच्छी हो जाएगी। और रोज़ाना की बुनियाद पे जब उन चैप्टर्स को पढ़ते रहोगे तो अल्लाह के हुक्म से एक वक्त क्या आएगा, एक वक्त ये आएगा कि आपकी पढ़ाई भी अच्छी हो जाएगी, उर्दू की आपकी बुलंद ख्वानी भी अच्छी हो जाएगी। समझ रहे हैं मेरी बात? समझ रहे हैं? आई होप कि आप सब मेरी बात को समझ रहे होंगे और मेरी बात पर अमल करेंगे और अब इन औकात को कीमती बनाएंगे। जो आपके अभी छुट्टियां हो गई हैं और आप लोग फिजिकली तो स्कूल नहीं आए, तो आप घर पे बैठकर इसको जो मैंने आपको जिस तरीके से लिखवाया है ना, उसको उसी तरह से मुकम्मल करेंगे। ठीक है, मैं आपको 2 मिनट भी दे देता हूँ। आप जो है ना ये सिलेबस अपने पास कॉपी कर लें। प्लीज़ कॉपी डाउन दिस सिलेबस।
2 मिनट दे रहा हूँ, 2 मिनट बाद फिर मैं आपको अगला सबक पढ़ाऊँगा। अजीज तलबा किराम, आपके सामने नज़म आ गई है, आप देख रहे हैं। सबसे पहले जो नज़म का टॉपिक है, मेरी प्यारी अम्मा। मेरी प्यारी अम्मा, अम्मा कहते हैं वालदा को। और अजीज तलबा किराम, दुनिया की सबसे अजीम तरीन हस्ती के बारे में ये नज़म है। इस नज़म को ज़रा गौर से पढ़ना और अपनी अम्मी को अपने जहन में ला के सोचते हुए पढ़ना, फिर देखना तुम्हें ये नज़म पढ़ने में कितना मज़ा आएगा। और एक एक लफ्ज़ तुम्हें ऐसा महसूस होगा जैसे तुम्हारे अंदर उतर रहा है, एक एक लफ्ज़ की मोहब्बत आएगी। तो मैं दरख्वास्त करता हूँ तमाम तलबा से, गौर से पढ़िएगा, गौर से उंगली रख कर पढ़िएगा, ताकि आपके लिए उर्दू पढ़ना और समझना आसान हो। मेरी प्यारी अम्मा, मेरी प्यारी अम्मा, न कुछ मुझ में ताकत थी जिस आन अम्मा, तुम ही सब तरह थी नेगबान अम्मा, न अच्छे बुरे की थी पहचान अम्मा, तुम ही को था हरदम मेरा देहान अम्मा। मेरी प्यारी अम्मा, मेरी जान अम्मा। दोबारा पढ़ो मेरे साथ साथ। न कुछ मुझ में ताकत थी जिस आन अम्मा, तुम ही सब तरह थी नेगबान अम्मा, न अच्छे बुरे की थी पहचान अम्मा, तुम ही को था हरदम मेरा देहान अम्मा। मेरी प्यारी अम्मा, मेरी जान अम्मा, मेरी प्यारी अम्मा, मेरी जान अम्मा। अब पढ़ो, आप लोग इसको पढ़ो, खुद पढ़ो।
ना कुछ मुझ में ताकत थी जिस आन अम्मा, तुम ही सब तरह थी नेगवान अम्मा। ना अच्छे बुरे की थी पहचान अम्मा, तुम ही को था हरदम मेरा देहान अम्मा। मेरी प्यारी अम्मा, मेरी जान अम्मा। पढ़ लिया? मुझे प्यार से दूध तुमने पिलाया, मुझे प्यार से दूध तुमने पिलाया, बहुत दिन मुझे गोदियों में फिराया। थपक कर मोहब्बत से तुमने सुलाया, थपक कर मोहब्बत से तुमने सुलाया। मुझे सुख दिया आप, मुझे सुख दिया आप है दुख उठाया, मुझे सुख दिया आप है दुख उठाया। मेरी प्यारी अम्मा, मेरी जान अम्मा। मुझे तो बहुत मजा आ रहा है पढ़ने में, आप लोगों को आ रहा है? आई होप कि आ रहा हो। मुझे प्यार से दूध तुमने पिलाया, बहुत दिन मुझे गोदियों में फिराया। थपक कर मोहब्बत से तुमने सुलाया, मुझे सुख दिया आप है दुख उठाया। मेरी प्यारी अम्मा, मेरी जान अम्मा, मेरी प्यारी अम्मा, मेरी जान अम्मा। समझ में आ रहे? चलो आगे देखो। कभी अपनी गोदी में मुझको लिटाना, कभी प्यार करना गले से लगाना, कभी मीठी बातों से मुझको हंसाना। न भूलूंगा मैं उम्र भर वो जमाना, न भूलूंगा मैं उम्र भर वो जमाना। मेरी प्यारी अम्मा, मेरी जान अम्मा। दोबारा देखो यहाँ से। कभी अपनी गोदी में मुझको लिटाना, कभी अपनी गोदी में मुझको लिटाना, कभी प्यार करना गले से लगाना, कभी मीठी बातों से मुझको हंसाना। न भूलूंगा मैं उम्र भर वो जमाना। मेरी प्यारी अम्मा, मेरी जान अम्मा। समझ आ गई? भाई ये इतनी सी नज़म थी। अब इस नज़म को मैं आपको समझा देता हूँ। आंखों में ना आंसू से आते नज़म पड़े। ये नज़म बहुत मशहूर शायर है मोहम्मद हुसैन आज़ाद, उन्होंने ये नज़म लिखी है। बच्चों के बहुत मशहूर शायर हैं और बहुत ही प्यारी नज़म लिखी है, बहुत ही प्यारी नज़म लिखी है। इसमें समझाने वाली तो कोई बात है नहीं, आप खुद भी समझ गए होंगे, लेकिन फिर भी इट्स माई ड्यूटी टू एक्सप्लेन यू द चैप्टर इन डिटेल। सो दैट्स व्हाई आई एम गोइंग टू गिविंग यू द एक्सप्लेनेशन ऑफ दिस चैप्टर। जब इंसान पैदा हुआ था उसमें कोई ताकत नहीं होती, उसमें अपना कोई काम करने की ताकत नहीं होती, बिल्कुल कमज़ोर लागर होता है, कुछ नहीं कर सकता होता। उस वक्त उससे जो चीज़ मोहब्बत करती है, जो शख्सियत सबसे ज़्यादा मोहब्बत करती है, वो होती है अम्मा। तो ये कह रहे हैं जब मुझ में कोई ताकत न थी, जब मुझ में जिस आन अम्मा यानी जिस वक्त मुझ में कोई ताकत न थी, तुम ही सब तरह थी नेगबान अम्मा, यानी तुम ही मेरी सबसे ज़्यादा हिफाजत करने वाली थी। नेगबान मतलब हिफाजत करने वाली थी। ना अच्छे बुरे की थी पहचान अम्मा, मुझे अपने अच्छे बुरे की कोई पहचान न थी, मुझे अपने अच्छे बुरे की कोई भी पहचान नहीं थी। तुम ही को था हरदम मेरा ध्यान अम्मा, मतलब मेरा ध्यान सिर्फ तुम ही हमेशा अम्मा रखती थी। हर वक्त मैं कहीं गिर ना जाऊं, मुझे कोई चोट न लग जाए, मुझे भूख लग रही हो तो मुझे खाना मिल जाए, मेरा सोना अच्छा हो जाए, हर चीज़ अच्छी हो, तुम ही को था मेरा ध्यान अम्मा, जब मैं कुछ नहीं कर सकता था। मेरी प्यारी अम्मा, मेरी जान अम्मा। मुझे प्यार से दूध तुमने पिलाया। जैसे आपको पता है बच्चा छोटा होता है तो सिर्फ दूध पीता है, तो मुझे प्यार से दूध तुमने पिलाया। बहुत दिन मुझे गोदियों में पिलाया। जब एक छोटा बच्चा चल ही नहीं सकता, ठीक है, तो वो तो माँ की गोद में ही होता है। माँ की गोद में ही जहाँ आएगा जाएगा, कमरे से भी बाहर निकलेगा, कहीं भी आएगा जाएगा तो माँ की गोद से ही आएगा ना। थपक कर मोहब्बत से तुमने सुलाया, थपक कर मोहब्बत से तुमने सुलाया। भाई नन्हे बच्चे को माँ ऐसे सर पे हाथ फेरती रहती है, तक 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 करके उसको सुलाती है। मुझे सुख दिया आप है दुख उठाया। कभी बच्चा किस वक्त उठ जाता है, कभी सोता है, कभी किस वक्त उठ जाता है, ठीक है। तो मुझे सुख दिया आप है दुख उठाया, मुझे सुख में रखा, मुझे सुख में रखा और खुद दुख में रही।
कभी नींद पूरी नहीं हो रही, कभी जिस्म में दर्द हो रहा है, कभी कुछ हो रहा है, कभी कुछ हो रहा है, लेकिन कभी ऐसा नहीं हो कि मुझे तकलीफ हो। बस ये तकलीफ हमेशा खुद उठाई। कभी अपनी गोदी में मुझको लिटाना, कभी प्यार करना, गले से लगाना, कभी माँ गोद में लिटा लेती है, कभी गले लगा लेती है। जब बच्चा थोड़ा बड़ा होता है, बातें समझने लगता है, तो उसको अच्छी अच्छी बातों से, मीठी मीठी बातों से हंसाना। ना भूलूंगा मैं उम्र भर वो ज़माना, मैं कभी भी, मेरी प्यारी अम्मा, मैं कभी भी वो ज़माना नहीं भूल सकता जिस प्यार से तूने मुझे पाला पोसा। मेरी प्यारी अम्मा, मेरी जान अम्मा। समझ आई आपको? अब आपको 2 मिनट दे रहा हूँ। इन 2 मिनट के अंदर इस नज़म को कम से कम 2 बार आप सारे तलबा बुलंद आवाज़ से पढ़ेंगे। 2 दफ़ा सारे तलबा बुलंद आवाज़ से इस नज़म को पढ़ें। तमाम तलबा, सबसे कह रहा हूँ। जी भाई, आप हजरात को समझ में आ गया? चैप्टर समझ में आ गया? ठीक है, चलो अब आगे देखते हैं आगे क्या करना है। पेज टर्न करो, पेज टर्न करो अपनी बुक में। पेज नंबर 30 पे आओ, पेज नंबर 30 पे आओ। 30 पे देखो, आपके सामने 4 नए अल्फाज हैं। इन नए अल्फाज, आन, आन कहते हैं लम्हा। आन किसे कहते हैं? लम्हा। नेकबान, हिफाजत करने वाला, वाली। ध्यान, ख्याल रखना। ध्यान किसे कहते हैं? ख्याल रखना। सुख किसे कहते हैं? आराम, सुकून। सुख किसे कहते हैं? आराम, सुकून को। ठीक है, तो आपने सबसे पहले काम क्या करना है? आए मैं आपको काम लिख के बता देता हूँ। टाइटल बनाए, पहला काम। दूसरा काम, नज़म। दो बार अपनी कॉपी में खुशखत में लिखें। नंबर 3, अल्फाज माना लिखे। अल्फाज माना आपके सामने बुक में लिखे हुए ना भाई, यही अल्फाज माना आपने लिखने हैं, यही अल्फाज माना आपने लिखने हैं। ठीक है, फिर उसके बाद हम जो है ना, ये मारूजी सवालात हैं, आगे खुशखती है, फिर सवाल जवाब है, इमला की दुरुस्ती है, ये सारा काम हम जो है ना फिर उसके बाद करेंगे। कवायद फिर आगे आ जाएंगे, फिर नज़म निगारी आ जाएगी। ये सारी चीज़ें जो है ना फिर हम बाद में करेंगे। ठीक है, समझ में आ गई भाई? पूरा चैप्टर सब हज़रात को समझ में आ गया? ठीक है भाई,
मैं उम्मीद करता हूँ ये पूरा चैप्टर और पूरी निज़ाम आप हज़रात को समझ में आ गई होगी। ठीक है, अब हमने इस लेक्चर को एंड करते हैं। ठीक है, इस लेक्चर को हम एंड करते हैं और जो है वो अपनी वीडियो को मैं इस बात पे इख्तिताम करता हूँ कि आप सब बच्चे तमाम तलबा अपनी वालदा की अहमियत को, उनकी कदर को पहचानेंगे और ज़रा सोचें कि उन्होंने कितनी हमारे लिए कुर्बानियाँ दी, कितना सेक्रीफाइस किया। ठीक है, और आज हम कितना अपने माँ बाप को तंग करते हैं, आज हम कितना अपने माँ बाप को तंग करते हैं। तो हमें इस बात को समझना है, हमें इस बात को क्या करना है, समझना है कि हमें माँ बाप की कदर करनी है। हमें क्या करनी है भाई, हमें माँ बाप की कदर करनी है। माँ बाप हमसे नाराज़ ना हो, माँ बाप हमेशा हमसे खुश हो, माँ बाप हमेशा हमसे राज़ी हो, हम माँ बाप को खुश करने वाले हों, माँ बाप को तंग करने वाले ना हों। हम माँ बाप को खुश करने वाले हों, माँ बाप को तंग करने वाले ना हों। माँ बाप हर सूरत में हमसे राज़ी हों, माँ बाप हर सूरत में हमसे राज़ी हों, क्योंकि याद रखना जिसके माँ बाप उससे नाराज़ होते हैं अल्लाह भी उससे नाराज़ होता है। और जो अपने माँ बाप को तंग करता है अल्लाह पाक उसे दुनिया में दिखा देते हैं उसका बदला जो उसने अपने माँ बाप को तंग किया होता है। यानी ऐसा नहीं हो सकता कि दुनिया में अगर किसी ने अपने माँ बाप को तंग किया और दुनिया में उसको उसका बदला ना मिले, ऐसा हो ही नहीं सकता। आपको पता है कुरान शरीफ में ये भी आया है कि अपने माँ बाप के सामने उफ तक ना कहो। और आज हम अपने माँ बाप को क्या से क्या बोल देते हैं। बच्चों, हर बच्चा खुद सोचे कि वो अपने अम्मी अब्बू का कितना अदब करता है। अगर कोई बच्चा मुकम्मल अदब करता है तो भाई बहुत ही अच्छी बात है, और अगर कोई मुकम्मल अदब नहीं करता तो वो फिर अपना हाल खुद सोच ले। ठीक है बच्चों। अच्छा, अब आखिरी में इंतहाई आखिरी बात वो क्या कि मैं आपको इंशाल्लाह अपनी दुआ में याद रखूँगा, आप लोग मुझे अपनी दुआ में याद रखें, और हम सब अपने घर वालों, दूसरों के घर वालों, सबके घर वालों के लिए दुआ भी फरमाएं कि अल्लाह पाक इस मूजी मर्ज़ जो कोरोना वायरस है इससे हम सब की हिफाजत फरमाए और इस मूजी मर्ज़ को जल्द अज जल्द दुनिया से अल्लाह पाक ख़त्म फरमा दे। ठीक है, और आफियत के साथ जो है ना ये दुनिया से चला जाए ये मर्ज़, और हम सब की अल्लाह पाक हिफाजत फरमाए। और जो लोग इस मर्ज़ में दुनिया से चले गए अल्लाह ताला जो है ना उनकी कामिल मग़फ़िरत फरमाए और हमें अपना खूब ख्याल रखने की तौफ़ीक़ अता फरमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।